दिया है कि कोई इंफॉर्मेशन आपको समझ नहीं आती है 2 मिनट के बाद नई चीज। अभी आप देखेंगे कि जी पीपल्स पार्टी जो है हुकूमत बना रही है, 2 मिनट के बाद पता चलेगा जी पीटीआई बना रही है, फिर नेक्स्ट मिनट पता चलेगा जी मुस्लिम लीग नून रेडी हो रही है, वो अपनी शेरवानियां सिलवा रहे हैं। तो ये अभी तो ये मुल्क में समझ नहीं रहा कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा मुल्क का, इसलिए कि अभी तो सभी अपना झंडा लेके खड़े हैं हर मिनट जो है। और मुसीबत ये है कि हर जो है वो जो यूट्यूबर है वो सहाफी अपने आप में बना हुआ है वो अपनी यूट्यूब पर जो है वो अपनी व्यूज बढ़ाने के चक्कर में लगा हुआ है और जो बिक रहा है उसको बेच रहा है बैठकर। लेकिन ये है कि हम चूंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन थर्ड इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट तो है ही नहीं, फोर्थ फिफ्थ होती है, तो हम उसके ऊपर यकीन जब जान के, और ये जो फेसबुक वॉरियर हैं वो शुरू हो जाते हैं। वो जिसको चाहे उसको पता चले जी आज फजल रहमान साहब डीजल हैं, कल पता चलेगा नहीं वो पेट्रोल हो गए हैं। अब पता चले आपने बहुत प्यारी बात की है। मैं अभी ये जो है फजलुर रहमान साहब ने कल जो बयान दिया था अपना फेस हमीद, और ये इस पे यू टर्न मान लिया कि भाई जबान फिसल गई, अंदाजा लगाया फजलुर रहमान साहब की क्या बात कर रहे हैं आप उनकी। देखिए समीरा, देखिए एक बात मैं मुख्तसर सी बोलूंगा, फिर इनको इनसे कंटिन्यू रखें। देखिए इन्होंने बात बहुत अच्छी कही। मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे मेरिट पे अगर देखा जाए पीटीआई की सबसे ज्यादा सीटें जी, और इसकी वजह से मेरिट पे तो वाकई सही बात है, पीटीआई की सीटें ज्यादा है सब। तो अब इन्होंने कानूनी ड्रामा इस तरह का किया है कि हक तो पीटीआई का बनता है कि वो हुकूमत बनाए जी, लेकिन कानूनी तौर पर उसको ऐसे गिरफ्त में लिया गया है कि वो नहीं बना सकती है, और इस वजह से इंतशार पैदा हो रहा है कि अल्लाह ने इनको किसी लायक ही नहीं छोड़ा कि ये हुकूमत बना सके सही से। जी जी जी, इसीलिए तो इतने हंगामे हालात हो रहे मुल्क के। खत्म होगा, जहाँ मेरिट खत्म होगा, ईमानदारी खत्म होगी, वहाँ इंतशार होगा, तो ये उसी का नतीजा है। चले अब महमूद साहब से ले लें। अब तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो शिकरे हैं वो पीटीआई के इस एसेट को यूज करने के चक्कर में है जी, मतलब पीटीआई जो है वो यूज हो जाएगी, होने के बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि पीटीआई यूज हो जाएगी जिस तरह पीटीआई में घुसाया जा रहा है। पीटीआई को बर्बाद करने के लिए लोगों को समझना चाहिए। पीटीआई को समझना, जिस तरह कल सैयद साहब आके जो मेंशन कर रहे थे, बहुत अच्छी बात मेंशन कर रहे थे वो, कि हकीकत यही है, सीधी बात। क्योंकि पहले भी देखिए इसमें लोग जोग आए थे, उनके गले में दुपट्टा डालते थे तो वो पीटीआई के हो जाते थे। अब उसी जोर शोर से उसी स्पीड से निकले। आज जो है सिर्फ और सिर्फ अगर पीटीआई का जो जोर है या उसकी कोई कबूलियत है तो वो अवाम की वजह से है, जो वॉलंटरीली उन्होंने किया है। किसी ने उनको घरों से नहीं निकाला, किसी ने उनको नान नहीं दिए, किसी ने ट्रांसपोर्ट, कोई खर्चा ही नहीं हुआ। सुनने में आया कि खर्चा नहीं हुआ, मगर कल हमारे एक कॉलर ने बताया था कि बहुत पैसा खर्च किया गया है केपी में हुकूमत बनाने के लिए। वाद इलेक्शन था जिसमें लोग ढूंढ रहे थे कि हमारा कैंडिडेट कौन है, ना कि कैंडिडेट ढूंढा करता था। कहते हैं कि भाई किधर है बंदा। ये बड़ी मतलब बड़ा अच्छा जुमला किसी ने कहा कि ये पहला इलेक्शन है जिसमें लोग कहें यार हमने वोट देना है, हमारा कैंडिडेट बताओ कौन सा है। तो इस तो खर्चा फिर कहाँ से होना था। अब ये इसीलिए मसला बना है कि उन्होंने जो नॉन कन्वेंशनल लोग थे उनको लाए हैं, और वो मतलब वो नहीं है कि वो जो खानदानी सियासतदान थे, ये वर्करों को वो मिली हैं सीटें, वर्करों को टिकटें मिली हैं। अब उनमें प्रॉब्लम ये है कि जो हुकूमत बनानी है या कैबिनेट बनानी है, जिम्मेदारियां देनी है, वो चैलेंज इतना बड़ा है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये तीनों पार्टियों में कोई पार्टी राजी नहीं है कि उसको हुकूमत मिले, क्योंकि तीनों में से कोई पार्टी भी रेडी नहीं है हुकूमत चलाने के लिए। पाकिस्तान के हालात जी देखिए, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर आपको याद हो इमरान खान ने ये बात पहले ही बोल दी थी कि मैं कमजोर हुकूमत नहीं दूंगा। हाँ ये बिल्कुल, मगर ये 100 सीटें अगर इमरान खान से जो ली गई हैं, अगर ये सीटें इनको मिल जाती है तो वो देखिए ना कि उसकी कितनी मजबूत हुकूमत बनती, और वो अगर वो हुकूमत आ जाती तो मैंने तो कितनी दफा इस प्रोग्राम में समीना बहन आपने सुना होगा कि ये इलेक्शन अगर हुआ, मैं तो कहता था इलेक्शन नहीं होगा, और अगर इलेक्शन हुआ तो नवाज शरीफ की सियासत, इसके खानदान की पूरी सियासत दफन हो जाएगी। और हकीकत है वो दफन हो गई है। मैंने आपसे कहा जी
शरीफ ने सोचे आप हलफ लेने से मना कर दिया कि मैं हलफ नहीं लूंगा MNA या जो उनको सीट दी गई है राशमी राशिद वाली, जो इलेक्शन हार चुके हैं, उन्होंने हलफ लेने से मना कर दिया कि मैं हलफ ही नहीं उठाऊंगा। वो तो सुनने में आया, जाने की तैयारी करने चले। अब मैं जैदी भाई से लेना चाहती हूँ मैसेज। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जैदी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सुमीना। जी वालेकुम और आपके देखने और सुनने वालों को सलाम। जी जैदी भाई, आप क्या कहेंगे कि जो सारे सवालात हैं कि अब सुनने में आ रहा है, हामिद मीर कह रहे हैं कि माशाल्लाह लगने के चांसेस ज्यादा है मुल्क के अंदर जो हालात हो रहे हैं, और आपने देखा कि जगह जगह एहतजाज किया जा रहा है। सैटरडे को तो आप सोचें कि अभी यहाँ पे फ्राइडे, वहाँ पे तो सुबह सैटरडे हो रही